जगह पे हम देख रहे हैं, ये शायद चौथी बार इस जगह पे हुई है। लिखा हुआ है इस तरह से कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उपवास किया 40 दिन 40 रात, और उसके बाद फिर वो आत्मा के द्वारा चलाया चला और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, और शैतान भी उससे कुछ इसी तरह के सवाल करता था। उसने 3 बार शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, कहने लगा इस वाली बात को परीक्षा करके कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। और ऐसा लगता है कि शैतान बार बार उसको शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे उसके विश्वास की परख कर रहा है। शैतान कहीं ना कहीं उसके विश्वास के बारे में बात कर रहा है। पहली बार में कहने लगा कि जो है इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। दूसरी बार कहने लगा इस वाली बात को कि तू अपने आप को पहाड़ों से गिरा दे और परमेश्वर के स्वर्गदूत आके तुझे उठा लेंगे। तीसरी बार कहने लगा झुक के मुझे सलाम करते और दुनिया का सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तरह के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज खुदावंद यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे भी कभी कभी इसी प्रकार से बात करना चाहता है। ये वाली बात चाहता है कि मैं और आप विश्वास के इस कदम को, इस पहलू को मैं और आप अपने जीवन में समझने वाले हो सके। मैं और आप समझने वाले हो सके कि जब ये सवाल मेरे और आपके जीवन में आता है तो ये सिर्फ 1 सेकंड का होता है, एक सेकंड का होता है। और उस समय मुझे और आपको समझने की और जानने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर की बात सुनूंगा या मैं शैतान की बात को सुनूंगा। लिखा हुआ है कि दूसरे इसने जो क्रूस पर लटकाया गया, दूसरा शख्स जो क्रूस पर लटकाया गया था, उसने उसको डांट के उससे कहा कि क्या तू जो है परमेश्वर से भी नहीं डरता है? हम तो अपने किए की ठीक ठीक सजा पा रहे हैं, पर ये जो लटकाया गया ये एक धर्मी मनुष्य है। प्रभु जब तू अपने जलाल में आना तो मेरी भी सुधि लेना। खुदा के लोगों, मैं बताना चाहता हूँ कि फिर लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। शायद उसको माफी मांगने का समय न मिला हो, शायद उसको कभी बाइबल पढ़ने का समय ना मिला हो, शायद उसको कभी किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ना बताया हो, शायद वो कुछ नहीं जानता होगा उद्धार के बारे में, शायद वो उस जीवन को बिल्कुल उसके बारे में नहीं जानता होगा जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार करके रखा था। उसे कुछ नहीं मालूम था, पर एक क्षण एक छोटा सा समय उसके लिए उसकी पूरी जिंदगी को बदलने का कारण बना। उसने इस जीवन में चाहे जो कुछ भी किया हो, जितना भी अत्याचार पूर्ण किया हो, पर वो एक क्षण जो उसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ बिताए और उसने उस विश्वास की बात करी प्रभु से कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आपको पता है ये उसके लिए हमेशा की जीवन के कारण बन गया। परमेश्वर के लोगों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज खुदावंद यीशु मसीह शायद सलीब पे मुझे और आपको इस वाली बात को बताना चाहता है कि मैं और आप जब कहते हैं इस वाली बात को, या हम और आप इस वाली बात को समझते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, तो शायद मुझे और आपको आवश्यकता इस बात की भी है कि मैं विश्वास के अनुसार अपने उस कदम को भी आगे बढ़ाऊं। बाइबल बताती है याकूब और उसका 2 अध्याय और उसके 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी डू समथिंग एज पर आवर फेथ रिमेन्स डेड। वो विश्वास जो मैं और आप कहते हैं कि मैंने विश्वास किया है, पर उसके अनुसार अगर मैंने उस कार्य को नहीं किया है तो वो विश्वास लिखा हुआ है बाइबल में कि स्वभाव में मरा हुआ सा है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो मुझे और आपको आवश्यकता इस बात की है कि वो विश्वास स्वभाव में जीवित विश्वास होने का कारण बने। एक ऐसा विश्वास जो मुझे और आपको परमेश्वर के उद्धार तक लेके जाने का कारण बन सके। एक ऐसा विश्वास जो मेरे जीवन को प्रभावित करे, और न केवल मेरे जीवन को प्रभावित करे, पर मेरे वसीले से बहुतों की जिंदगियों को प्रभावित करने का कारण बनने वाला हो सके। लिखा हुआ है मत्ती 25 उसका 25वां अध्याय उसकी 31वीं आयत को अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह इस तरह से जो है अपने लोगों को दृष्टांतों में बात करता है, कहता है, लिखता है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आगे कहता है, जल्दी लिखाते जाइएगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी हो जाएंगी। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा, और वो भेड़ों को दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। आगे लिखा हुआ है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार
किया गया है। आगे लिखता है इस प्रकार से, कहता है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। लिखा हुआ है मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। लिखा हुआ है फिर आगे कहता है कि तब धर्मी उससे कहेंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खाने को दिया, हे प्रभु हमने कब तुझे प्यासा देखा और तुझे पानी पिलाया, हे प्रभु हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में जो शरण दी, कब तुझे नंगा देखा और तुझे कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सुधि लिया तुझसे मिलने आए। और उसके बाद फिर कहता है कि तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। मुझे मालूम नहीं, खुदा के लोगों, मैं आपको एक हकीकत बात चाहता हूँ और ये अपने अनुभव से इस बात को आज की सुबह इस जगह पे कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम नहीं होता है कि किस वक्त प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ बैठा है। हमें मालूम नहीं होता है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते इस बात का कि किस समय हम प्रभु के साथ सफर कर रहे होते हैं। हमें अंदाजा नहीं होता कि किस समय प्रभु किसी एक अन्य रूप में मेरे और आपके सामने आके खड़ा होता है। और शायद आज वो इस वाली बात को कहता है, शायद वो एक विश्वास के जीवन को मेरे और आपके अंदर ढूंढना चाहता है। शायद वो उस विश्वास को जिसको हम कई बार कहते हैं हम विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर उससे बढ़ के एक और अलग विश्वास को मेरे और आपके लिए चाहता है। एक ऐसे विश्वास को चाहता है जो मेरे लिए इस जीवन के लिए आशीष का कारण ना हो, पर हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराने का कारण बनने वाला हो सके। We may not know, हम कई बार इस बात को समझ नहीं सकते कि मात्र किसी को एक साधारण सी छोटे से काम के लिए हाँ कहना, कभी राजी हो जाना, किसी के साथ चल देना, किसी के लिए हाथ बटा देना, किसी की बहुत बहुत मुश्किल हालात में जो कुछ मेरे पास है उसकी मदद कर देना, कोई एक ऐसा कार्य कर देना जिससे किसी के लिए एक बड़ा काम हो जाए। हमारे लिए तो वो शायद छोटी सी बात है, पर उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आपको उस स्थान पे पहुंचा सकता है जो स्थान परमेश्वर आज इस जगह से प्रचार कर रहा है उन दोनों को जो उसके दाएं और बाएं हैं। कई बार मेरा और आपका विश्वास कभी कभी ऐसा होता है या हमारी प्रार्थनाएं इस हद तक होती कि प्रभु अगर तू जीवित परमेश्वर है तो मेरे लिए ये कर दे। हाँ, वो जीवित परमेश्वर है और वो आपके लिए करना चाहता है। वो जीवित परमेश्वर है और वो आपके हर एक हालात को बदल देगा, बदलने की सामर्थ रखता है। पर आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको सच में, हकीकत में अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर करके ग्रहण करने वाले हो सके। और वो एक ऐसा विश्वास अपने अंदर लाने की आवश्यकता है जो विश्वास मुझे और आपको उसके निमित्त एक ऐसा शख्स ठहरा दे जिसे हम ना कहें कि हम धर्मी हैं, पर जिसे परमेश्वर कहे कि तुम मेरी नजर में धन्य हो। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पे लगी रहती है कि वे मेरे संग रहे। खुदा के लोगों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आवश्यकता इस बात की नहीं कि मैं इस बात को दिखाऊं कि परमेश्वर तो देख मुझे, पर समझने की आवश्यकता इस बात की है कि जब मैं उन कार्यों को करता हूं, उस विश्वास को मैं जब अपने जीवन में प्रकट करता हूं, तो परमेश्वर की आंखें मेरे ऊपर लगी हुई है, हमारे ऊपर लगी, हम में से हर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर लगी हुई है। और आज वो इस वाली बात को कह सकता कि आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने सुझाव प्रभु के सामने रख दिए, अपनी अपनी बातों को कह दिया। जीवन में जो कुछ भी किया, शायद इतना बुरा किया होगा जो किसी भी तरह से किसी भी इंसान की नजर में इस लायक नहीं था कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी स्वर्ग तक पहुंचाया जा सके। जिसने ये वाली बात कही थी कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा, वो भी इस योग्य ना था। और जिसने ऐसी बात कही थी कि हे प्रभु, तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, वो भी इस लायक नहीं था कि वो प्रभु के राज्य में जाए और प्रभु उसकी सुधि ले। हमारे ये कार्य
हमारी ये धर्म के कार्य, जो हम कहते हैं धर्म के काम हैं, बाइबल बताती है कि मैले चिथड़ों के समान है। हम परमेश्वर की धार्मिकता को किसी भी रीति से अपने कार्यों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर ये प्रभु का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम में से हर एक के ऊपर जाहिर होता है। और वो अनुग्रह उसी समय मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। हमें और आपको उस चीज को जानने की आवश्यकता है कि क्या सा वो सही समय है कि हम उस अनुग्रह को अपने हक में कर दें। तो ताकि लोगों, चलते फिरते आज के बाद इस बात को जरूर सोचिएगा। हर समय जब आप निकले, हर समय जब लोगों से बात करें, हर तरह के लोगों से बात करें, संसार में हम केवल मसीही लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, पर हर एक उस शख्स के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं जो शायद प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। तब आज खुदा बाप इस वाली बात को समझाना चाहता है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों में उस प्रकार से चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर सके। प्रभु आपको पता है।